बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। आज का मेरा टॉपिक पाकिस्तान की दौर हाज़िर के अंदर जो सबसे बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड और पाकिस्तान की मईशत से रिलेटेड उस पर है। पर्टिकुलरली डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड एक और वीडियो अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मगर आज हम इसकी एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, पाकिस्तान के मौशी मसाइल की एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को देखेंगे। बिफोर दिस हम इसके कुछ स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं। पाकिस्तान बीइंग ए कंट्री इज़ नंबर 1 इन द चैरिटी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये गरीब मुल्क चैरिटी में नंबर 1 है। और दूसरा ये एक स्टेटिस्टिक्स के दुनिया के अंदर मिनिमम वेज रेट के हिसाब से पाकिस्तान का मिनिमम वेज रेट जो है डॉलर नेट ऑफ टैक्स करके डॉलर टर्म में $110 है। और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो कि इकोनॉमिक्स में हमसे आगे है, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में और तमाम फिगर्स में हमसे बहुत बेहतर है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, उसका मिनिमम वेज रेट $95 है, यानी हमसे $15 पर पर्सन कम है। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर हमारे पास एक और सिस्टम, ज़कात का सिस्टम अवेलेबल है, जिसके अंदर हम अपनी जो अपर क्लास है, जो अमीर लोग हैं, उनसे लेकर और गरीबों में तकसीम करते हैं, जिससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक रास्ता खुलता है, इकोनॉमिक साइकिल मूव ऑन रहता है, नॉन प्रोडक्टिव फैक्टर्स नहीं आ पाते। वो गरीब तबका जो कि बिल्कुल ज़बू हाली का शिकार नहीं होता, वो इकोनॉमिक साइकिल का और इकोनॉमिक प्रोग्रेशन का हिस्सा रहता है। तो इस सारी चीज़ों के बावजूद हमारे ये हालात क्यों हैं, हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? तो सुनन नबी दाऊद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की एक हदीस रिपोर्टेड है। 1641 हदीस है सुनन नबी दाऊद में। उसमें एक गरीब अंसारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और वो सहाबी आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कुछ मदद कीजिए। वो दस्ते फरियाद बुलंद करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि तो आपके घर में क्या है? तो वो फरमाते हैं कि एक चटाई है और एक प्याला है। नबी पाक के हुक्म पर वो चटाई और प्याला ले आते हैं और नबी पाक हाज़रीन महफिल जो साहबा वहाँ पर मौजूद होते हैं उनसे ये कहते हैं कि इसको कोई ख़रीदेगा। मुख्तसरन ये कि वो 2 दिरहम में बिक जाती है वो चटाई और प्याला, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिरहम उस गरीब अंसारी साहबी को अता करते हैं और कहते हैं कि जाओ बाज़ार से इसका कुल्हाड़ा लेकर आओ। तो वो एक कुल्हाड़ा ख़रीदते हैं और 1 दिरहम से जो है घर की ज़रूरत की चीज़ को ले लेते हैं। तो 1 दिरहम का कुल्हाड़ा लेकर वो नबी पाक की बारगाह में दोबारा पेश होते हैं और नबी पाक अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़े में कुल्हाड़े की दस्ती फिक्स करते हैं और उस साहबी को कहते हैं कि जंगल में जाएं और जाकर लकड़ियां काटें और लकड़ियां काट कर और अपना गुजर बसर करें और 15 दिन के बाद मेरे पास तशरीफ़ लाइएगा, 15 दिन के बाद मेरे पास हाजिर हो जाएगा। तो ये टेक्निकली एक 15 दिन का एक टाइम भी दिया, आप इसको उस एक यंग एंटरप्रेन्योर का इंक्यूबेशन पीरियड भी कह सकते हैं। बहरहाल 15 दिन के बाद जब साहबी तशरीफ़ लाते हैं तो उनके पास उस वक़्त 10 दिरहम मौजूद होते हैं। गुमान यही है कि वो उन दिनों में बाकी की रकम में उन्होंने कुछ डेली के अपने फूड पर एक्सपेंसेस भी किए होंगे, कुछ खाना भी खाया होगा, उसके बावजूद उनके पास 10 दिरहम होते हैं। तो नबी पाक उन्हें कहते हैं कि जाओ इससे अपने सर्कल को, घर के सर्कल को बेहतर करो। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि, और बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर फरमाया कि ये बेहतर है जो तुम कर रहे हो मांगने से। तो इस हदीस से क्लियरली हमें ये सबक मिलता है कि दस्ते फरियाद बुलंद करने से बहुत बेहतर है कि अपना अल्लाह पर तवक्कल करें और अपने दस्ते बाजू पर, अपने हिम्मत पर तवक्कल करें और कोशिश करें और उससे कुछ अर्न करें। और एक और जगह पर मांगने को आग इकट्ठा करने से ताबीर दी गई। और सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 1627 है, वहाँ पर फरमाया गया कि जिसके पास 1.5 तोला सोने के बराबर मालियत या 1.5 तोला सोना है, वो उस पर जायज़ ही नहीं है, उसके लिए ये मुनासिब ही नहीं है कि वो दस्ते फरियाद बुलंद करे, किसी से मांगे। मतलब उससे किसी से मदद मांगने का, किसी से फरियाद करने का, किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब इस सारी चीज़ों से हम क्या अख़ज़ करते हैं?
ہم یہ عکس کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خودداری کو جو ہے ان کا درس دیا، اور ہمیں خوددار بننے کا درس دیا گیا ہے، اور خودداری سکھائی گئی ہے۔ ہماری تربیت ایک خوددار قوم کے طور پر کی گئی ہے، مگر آج ہم اپنی خودداری کھو بیٹھے ہیں۔ ہم لالچ اور ناشکری میں گرے ہوئے ہیں، یہ ہماری بیسک پرابلم ہے۔ ہم فائنینشلی غریب نہیں ہیں، ہم اخلاقیات کے غریب ہیں، ہم اپنی معاشرت کے غریب ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والوں میں سے ہیں بحیثیت معاشرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور مگر جماعت وہ جس کا ایک منشور ہو، جو اکٹھی ہو، جس کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہ ہو، جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، مل کے چلنے والے ہوں۔ تو جماعت اگر حدیث شریف کے مطابق دیکھیں تو ہمارے سروں پر تو اللہ کا ہاتھ ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہم پر اللہ کا ہاتھ فی الوقت جو ہے وہ ہمارے لالچ اور ناشکری اور اخلاقی زبوں کی وجہ سے ہے، اور ہماری خودداری کی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہم یہ جو آئی ایم ایف اور دوست ممالک سے ہیلپ ملنے کے سرکل میں پھنسے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل بنایا ہی نہیں، اور ہماری گریڈ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور ہمارے انڈیویجول لوگوں میں جو اخلاقی خرابیاں ہیں وہ ہماری معاشرتی اور معاشی خرابیوں کے طور پر بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہمیں ایک خوددار قوم بننا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور صرف شکوے اور گلے کرنے کی بجائے ہمیں اپنے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس سے مدد لیتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بہتر کرنا چاہیے۔ خدا کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں جو یکسوئی کی طرف ایک ڈائریکشن میں بڑھنے والے ہو جائیں، اور ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے اور صرف اپنے ذاتی مفاد سے نکل کر ایک کولیکٹیو وزڈم اور ایک کولیکٹیو پراسپیرٹی اور ایک کولیکٹیو سسٹینیبلٹی اور پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔